भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, इस सत्य अध्यात्म वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, सभी छोटे बड़े माताओं बहनों और सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम जो बात करेंगे वो कुछ ऐसी बातों पे बात करेंगे जो लोग जितने भी संत पंथ के जो अंध भक्त हैं, जैसे ज्यादातर तो संत रामपाल के ही हैं अंध भक्त, सबसे ज्यादा देखा जाए तो। बाकी तो देखिए, सभी पंथ वालों ने, सभी नकली गुरुओं ने सबको मूर्ख बनाया हुआ है, सबको भ्रमित किया हुआ है। लेकिन क्या है कि एक हमारी वीडियो में एक कमेंट किया किसी सज्जन ने, आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं, उस कमेंट की तस्वीर आप देख सकते हैं, उसका नाम हम नहीं बताएंगे और आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो इन्होंने जो लिखा है वो है कि पहले आप साधना कीजिए फिर आपके समझ में आएगा। ये कमेंट क्यों लिखा गया है, किस बात पे लिखा गया है? ये लिखा गया है कि मैंने ग्रंथों की पोल खोल दी। ग्रंथों की पोल खोल दी क्योंकि ग्रंथों में ये चीज लिखी हुई है कि तपस्या करो, मंत्र जाप करो, ध्यान लगाओ, फलाना करो, धिमका करो, है भाई। मन गढ़ंत भगवानों को मानो, बाहर आस्था रखो, अवधारणा रखो कि परमात्मा कहीं और बैठा हुआ है। भाई इस चीज की मैं पोल खोलता हूं तो ये इसके धक्का लग गया, मन में धक्का लगा इसको, तभी तो ये पोस्ट करिए, तभी तो ये कमेंट लिखा है, क्योंकि ये खुद भ्रमित होया हुआ है। हम बता देते हैं कैसे ये भ्रमित होया हुआ खुद। तो इसके बारे में भी, इस सज्जन के बारे में भी बात करेंगे कि इन्होंने ये कमेंट क्यों लिखा। दूसरा ये कि संत रामपाल के जो संत रामपाल ने खुद ने एक वीडियो में कहा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि क्या कहा गया है। वीडियो में आपको जो समझ में आएगा, अगर अच्छी तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो हम बताएंगे। तो पहले इस वीडियो को आप देखिएगा। हम हिंदू होते हुए कुरान शरीफ लाए, बाइबल लाए खरीद के, और हमारा काफी भगत इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे पहले रामायण देखा करते, टाइम काट दिया करते, न्यू बैठ जाते हैं सैकड़ों की संख्या में, एक एक टीवी हो रहा है। और वेद लाए, इन्हीं के अनुवाद किए हुए, और गीता जी देखी, सारा एक एक अक्षर मिलाया हमने। तो पुण्यात्माओं, अब ये दास जो आपको बता रहा है, तो ये आप यहाँ मेरे बताने में को नहीं सारो, क्योंकि ज्ञान, इतना ज्ञान ठोक दिया हमारे अंदर है, विश्वास ना होता कि गुरु जी महाराज जी दिखा रहे हैं ये सच्चा पाओगा। फिर वो सच्चा पावे है क्योंकि सच्चा ही है, और अच्छा है कि आप मिलाओ, अगर हो सके तो जल्दी विश्वास हो। फिर ने बोले जी उस दिन के बाद। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो में संत रामपाल कह रहे हैं कि हम हिंदू होते हुए भी बाइबल लेके आए, कुरान शरीफ लेके आए। किस लिए? किस लिए लेके आए? परमात्मा को खोजने के लिए, या वो परमात्मा का नाम खोजने के लिए है? क्यों जरूरत पड़ी भाई? भाई ग्रंथों की जरूरत किसको पड़ती है?
जिसको पता नहीं होता है वही तो ग्रंथ खोल खोल के प्रमाणित देखेगा कि भाई परमात्मा का यही नाम है या परमात्मा है भी या नहीं। इसका मतलब क्या कि खुद ही नहीं जानता। जो खुद जान लेता है वो ग्रंथों में नहीं ढूंढता है, नहीं ढूंढता है। उसको अपने आप ही नजर आ जाता है हर जीव में, हर जगह पे। और फिर कह रहा है कि हम खुद हिंदू होते हुए, इनको पता भी है, कह तो दिया हम खुद हिंदू होते हुए। हिंदू शब्द कब से आया है, हिंदू धर्म कब से बना है, इतिहास है इनके पास। भाई हिंदू तो एक गाली है जो अरबी फारसी वालों ने भी दी है और इस्लाम ने भी दी है ये गाली, हिंदू। और शंकराचार्य ने खुद ने जो है हिंदू को नकारा है। उन्होंने अपने आप को आर्य कहा। स्वामी दयानंद ने खुद ने कहा कि हम हिंदू नहीं है, हिंदू एक गाली है। तो हिंदू धर्म कब से हो गया? ऐसे होते हैं संत जिनको हिंदू धर्म के इतिहास का नहीं पता और अपने आप को हिंदू कह रहा है। गाली है ये विदेशियों की। हिंदू ना तो यहां धर्म कभी हुआ था और ना ही हिंदू धर्म का कोई ग्रंथ है। हिंदू नाम से कोई ग्रंथ नहीं है, ना ही हिंदू धर्म की किसी ने स्थापना की। बताइए जरा, जैन धर्म की स्थापना की, मुस्लिम धर्म की स्थापना की, ईसाई धर्म की स्थापना की, और जिन्होंने स्थापना की है उनके नाम भी है मौजूद। उन्होंने तो धर्म के ऊपर किताबें भी लिखी हैं, ग्रंथ लिखी हैं। बताइए हिंदू धर्म के नाम से कौन सी किताब है, कौन सा ग्रंथ है? वेदों में हिंदू नहीं है, गीता रामायण महाभारत में हिंदू नहीं है, पुराणों में शास्त्रों में हिंदू नहीं है, कहीं पे भी हिंदू नहीं है। खुद कबीर साहिब मूल निवासी थे यहाँ के, भारत के कोहली परिवार से। उन्होंने अपने आप को हिंदू नहीं कहा। मतलब क्या? हिंदू शब्द था ही नहीं है। तो इन्होंने अपने आप को हिंदू कैसे कह दिया? क्या संतों का कोई धर्म होता है? नहीं। धर्म देखा जाए तो किसी इंसान का नहीं होता है। इन्होंने तो अपना धर्म ही बना के बैठ लिया और फिर अलग अलग बोल रहा है कि बाइबल लेके आए, कुरान शरीफ लेके आए, फलाना ढिमका। किसको ढूंढने के लिए? परमात्मा को ढूंढने के लिए। ये तो खुद ग्रंथों में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं भाई। इन्होंने कहां से परमात्मा को देखा है? जिसने जान लिया होता है वो कभी ग्रंथों में नहीं ढूंढता, सर्वव्यापी वो अपने आप ही नजर आने लग जाता है। तो ये है इनका ज्ञान। तो जो ग्रंथों में ढूंढ ढूंढ के, ग्रंथों से नाम निकाल निकाल के इन्होंने परोस दिए मानव जाति को। आप ये पोस्ट देख रहे हैं, इसमें कितने नाम है? सत सुकृत अविगत कबीर, ओम ओम ओम, फिर पता नहीं आगे 7 नाम है। ये कहाँ के हैं? देखिए जरा ध्यान से, कौन से नाम है ये? संस्कृत के नाम है, जो संस्कृत मूल भाषा भारत की नहीं है। संस्कृत खुद अलग अलग विदेशों से शब्द उठा उठा के बनाई गई है। यानी कि कई भाषाओं का संस्करण करके ही संस्कृत बनी है। ये तो ग्रंथों से निकाल निकाल के नाम बना रहे ना अपनी मर्जी से, और फिर ग्रंथों को पढ़ करके ही आगे परोस दिया गया। इन्होंने अपनी अपनी कहानियां बना रखी हैं कि दुर्गा के 3 पुत्र थे। भाई वो ग्रंथों की कहानी है। कौन से ग्रंथों की? वेदों और पुराणों की, शास्त्रों की, इनकी कहानियां हैं। वो महाकाव्य हैं। वो हकीकत में इतिहास नहीं हुए। इनके पास कौन सा ज्ञान है भाई? इनके गुरु के पास खुद कह रहा है कि हमने ढूंढा है। किसको? नाम को, परमात्मा के नाम को इन्होंने ग्रंथों में ढूंढा है। ग्रंथों में तो कुरान शरीफ में तो कबीरन लिखा हुआ है। कबीरन का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति। परमात्मा का तो इसमें कोई विषय नहीं है। अब देखिए ये खुद ग्रंथों को खोल खोल के प्रमाणित करते हैं कि ये देखो कबीर जी परमेश्वर हैं, कबीर जी परमेश्वर हैं, कबीर जी परमेश्वर हैं। क्या इन्होंने खुद ने देख करके दुनिया को बताया कि वो रहा कबीर परमेश्वर है? भाई 19वीं शताब्दी के लिखे ग्रंथों को खोल खोल के ये
पोथी पतड़ा पढ़ा रहे हैं। भाई जो देख लेता है वो ग्रंथों में क्यों ढूंढेगा, क्यों माथा मारेगा, क्यों लोगों को दिखाएगा ग्रंथों में ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ। वो डायरेक्टली जिसने देखा वो बता देगा ना ये रहा। हर किसी से बहस करते रहते हैं इनके अंधभक्त। फिर कहते हैं हम दुनिया की पोल खोलते हैं। अरे भाई पोल तो हम खोल रहे हैं आपकी, जवाब दे दीजिए, दो ना, कोई किसी के पास जवाब है तो दीजिए। अब इनको खुद को शर्म नहीं है भाई। इनसे अच्छा इनके ज्ञान से कई हजारों गुना बड़ा तो विज्ञान का ज्ञान है। विज्ञान है इनके ज्ञान से हजारों गुना बड़ा है विज्ञान। इनके ज्ञान में तो एक तिल भर का भी सच्चाई नहीं है, तिल भर की भी सच्चाई नहीं है। ग्रंथों से पढ़ा, हर एक चीज ग्रंथों से पढ़ी। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ग्रंथों से पढ़ा। दुर्गा इनकी मां है ये ग्रंथों से पढ़ा, देवी महापुराण से। इन्होंने पढ़ के ही तो बताया है ना आगे। लेकिन इन्होंने कभी दिमाग लगाया ये ग्रंथ कहां से आए, कब लिखे गए थे? कभी इनका इतिहास ढूंढा इन्होंने? और जो ग्रंथों में लिखा है क्या वो उनका कोई एविडेंस या कोई पुराना कोई इतिहास कुछ मिलता है? नहीं मिलता। और क्या आज की डेट में वर्तमान में है? हैं तो फिर दिखा क्यों नहीं रहे? भाई दिखाइए ना, वर्तमान में है भी या नहीं। तो ग्रंथों को खोल खोल के क्यों दिखा रहे हो? ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा। भाई ग्रंथों में कौन सा साक्षात बैठा हुआ है? क्या तीनों देव बैठे हुए हैं साक्षात ग्रंथों में? कहां बैठे हुए हैं भाई? अब लिखने को तो कोई भी लिख देगा, लिख देने से साक्षात नहीं होता था, नहीं होता। तो भाई भक्तजनों प्रेमियों ये था इनका ज्ञान। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, फिर मैंने बता दिया कि ये खुद ही जो है ग्रंथों में पढ़ पढ़ के ज्ञान परोसते हैं आगे। इनका अपना ज्ञान कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से सत्य ज्ञान को प्राप्ति ही नहीं किया। और ग्रंथों का ज्ञान जो है ये 1600 ईस्वी के बाद के हैं। भाई क्यों भ्रमित हो रहे हो? आप लोगों को भ्रमित कर दिया गया कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। होता कुछ नहीं है, होता तो दिखाई देता। ग्रंथों में ढूंढने की जरूरत नहीं होती। अब मान लीजिए किसी किताब में लिखा जाए सूर्य देव है, सूर्य है, सूरज है, तो भाई किताबों में जो लिखा है उसको तो ढूंढिए तो सही। तो ढूंढेगा तो सूरज भी मिलेगा आपको। अरे भाई ये कह रहे हैं कि मैं अजीब बात बताऊंगा कि ये कह रहे हैं कि सबसे पहले उस पुरुष ने सूर्य को पैदा किया, फिर पृथ्वी को पैदा किया, फिर चंद्रमा को पैदा किया। बस 3 चीज बताई इन्होंने। अब जो सूर्य को पैदा करने वाला है, चंद्रमा को पैदा करने वाला है और पृथ्वी को पैदा करने वाला है, तो भाई उसकी पैदा की हुई चीज तो आज भी मौजूद है। सूर्य भी मौजूद है, चंद्रमा भी मौजूद है, धरती भी मौजूद है। अब बनाने वाला कहां गायब हो गया? वो पुरुष बराबर में वो भी तो होना चाहिए। वो क्यों गायब हुआ? क्या मतलब? किस कारण से गायब हुआ? क्यों हुआ भाई? क्या मतलब था? तो भाई इनकी कहानियों में कोई वो नहीं है, ठीक है। शिव चंद्रमा को सिर पे रखने वाला, कहा ना कि शिव जी चंद्रमा को सर पे रखता है, तो भाई चंद्रमा तो नजर आता है, शिव जी तो नजर नहीं आता उसके नीचे, बिल्कुल नहीं आता। ये कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये लिखी गई हैं, मन में आया जो लिख दिया, इनमें सच्चाई नहीं है। आगे और बताते हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों ये थी इनके गुरु की गपोड़ गाथा। अब इनकी एक दूसरी इनके अंध भक्तों की वीडियो देखिए जरा। उस वीडियो में ये क्या कहते हैं से पहले देखिए ये कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने बोला है और आप कह रहे हैं कि गीता का ज्ञान
काल ने बोला है। तो जरा इसमें से दिखाई दीजिए, आप दिखाइए पवित्र भगवत गीता के आप खुद खोलिए, अपनी गीता जी खोल लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 31। जी खोलिए, आप इधर दिखाइए, कैमरामैन से कहूंगा एक बार इधर दिखाएं। जी बताइए क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आप खुद इसमें देख लीजिए, जिसमें ये बता रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 31 में अर्जुन जी गीता ज्ञान दाता से कह रहे हैं, हे देव आप कौन हो, हे देव आप कौन हो कि आपके इस रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। एक बात खुद सोचिए, श्री कृष्ण जी अर्जुन के क्या लगते थे? क्या आप इस चीज का जवाब दे सकते हैं? श्री कृष्ण जी अर्जुन के क्या लगते थे? तो सबको पता, नॉर्मल सी बात। वो गुरु भी थे, उनके गुरु भी थे, ठीक है। तो एक बात बताओ, अर्जुन जी ने तो उनका रूप पहले से ही देख रखा था, तो वो फिर वहाँ क्यों कह रहे हैं कि हे देव आप कौन हो, आपके मैं इस रूप को प्रणाम करता हूँ और मैं आपके इस रूप भयभीत रूप से, आपके इस रूप से मैं भयभीत हो रहा हूँ। आप खुद सोचिए कि वो उस रूप से भयभीत हो रहे थे। और उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक, यहाँ पे जो है उन्होंने जो विराट रूप दिखाया था वहाँ तो अर्जुन ने नहीं देखा था ना, वहाँ तो वहाँ कोई नहीं था, कृष्ण अकेला गया था, वहाँ अकेले था, कृष्ण अकेला गया था वहाँ। आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे उसको कौरवों की सभा में दिखाया था या पांडवों की सभा में दिखाया था, ये कहना चाहते हैं? अच्छा, चतुर्भुज दिखाया था, तो यहाँ पे कौन सा रूप दिखाया था? आप पूरी बात सुनिए। आप पूरी बात तो सुनिए। उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11, पंडित जी निकालिए, अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 46 निकालिए पंडित जी। उसमें अर्जुन जी गीता ज्ञान दाता से कह रहे हैं, हे सहस्त्र बाहु हजार भुजाओं वाले देव, मतलब हजार भुजाओं वाले देव, आप अपने चतुर्भुजीय रूप मतलब कि यानी विष्णु अवतार के रूप में आइए, मैं आपके इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा। श्री कृष्ण जी के तो चतुर्भुज रूप था, तो वो हजार भुजाओं वाला व्यक्ति कौन है उस टाइम? आप खुद सोचिए। और वो उस रूप से डर रहे हैं, भगवान के रूप से तो कोई डरेगा नहीं। आप खुद सोचिए, अगर आपको भगवान मिले, क्या आप भगवान से डरोगे या उनसे मिलोगे? लिखा है इसमें लिखा गया है। नहीं, कोई हमें जो है ना, हमने इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए हम लोग। ठीक है, ये सही ठीक कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। इन्होंने इसका पूर्ण रूपेण से इसका अच्छी तरह से अध्ययन किया है और हम तो जो है ना ठीक है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आप लोगों ने ये वीडियो देखी इनकी। इस वीडियो में दो पक्ष बैठे हुए हैं, गीता को खोल के बैठे हुए हैं। एक पक्ष कह रहा है कि अर्जुन को ज्ञान देने वाला भगवान था, एक पक्ष कह रहा है कि अर्जुन को ज्ञान देने वाला काल था। आप देखा होगा इस वीडियो में आपने, क्या है ये ग्रंथों में साबित कर रहे हैं कि नहीं कृष्ण ने ये दिया। वो आखिरी में वो लड़की कह रही है कि भगवान से भला कोई डरता है क्या? भगवान सामने आ जाए तो क्या उससे डरोगे? तो अर्जुन ने तो ये कहा है कि आपका विष्णु रूप मुझे दिखा दीजिए, ये इस रूप से मुझे डर लग रहा है, क्योंकि विराट रूप दिखाया। अब बात यहां आती है कि ग्रंथों में दिखाया है ना, ये विराट रूप लिखित ग्रंथों में तो है, हकीकत में तो ये कभी विराट रूप हुआ नहीं, क्योंकि महाभारत कभी हुई नहीं और ना ही गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया अर्जुन को, ये बाद में लिखा गया है। ये कुछ वेदों से लिया, कुछ पुराणों से लिया, कुछ इधर उधर के ग्रंथों से लेकर के पूरा का पूरा एक किताब बना दी गीता। महाभारत कभी हुई नहीं, भारत में तो हुई नहीं, अन्य किसी देशों में हुई होगी तो उसका ज्ञान तो यहां चलेगा नहीं। और ये ग्रंथ खोल खोल के एक दूसरे से वो हो रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ये संतों का काम है क्या झगड़ा करना? क्या संत ग्रंथों को खोल खोल के प्रमाणित करते हैं क्या? नहीं, जो जानता है वो साक्षात में प्रमाणित करता है, वो ग्रंथों की बात नहीं मानता है और ना ही पढ़ता है ग्रंथों को। जो चीज आपके पास में है, क्या उसको आप ग्रंथों में ढूंढोगे? ये मूर्खता नहीं है तो और क्या है? मूर्खता है। ये सारे के सारे दोनों पक्ष वाले अज्ञानी हैं।
दोनों ही पक्ष वाले मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी देखा ही नहीं, किताबों की माने हुए। हकीकत में वर्तमान में, आज की वर्तमान में जो कुछ भी है उसको ये देख ही नहीं पा रहे। यहां पक्षबाजी हो रही है कि गीता में ये है, वो कह रहा है नहीं गीता में अर्जुन को ये कहा गया, वो कह रहा है नहीं अर्जुन को ये कहा गया। ये कौन सा ज्ञान है भाई? अंत समय तक ये इन्हीं पन्नों में उलझते रह जाएंगे, टक्कर मारते रहेंगे। और गीता में क्या ज्ञान लिखा हुआ भाई? गीता में 4 तरह की बातें लिखी हुई, यानी कि चारों ही विदेशी शब्द लिखे हुए। आत्मा शब्द विदेशी है, परमेश्वर शब्द विदेशी है, ईश्वर शब्द पर विदेशी है, प्रभु शब्द विदेशी है, और अक्षर परम अक्षर ये कबीर साहिब का वाणी को चुराया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि जहां अक्षर नाम आ गया, अक्षर और परम अक्षर, ये कबीर साहिब की वाणी से ही ये दोनों नाम चुराए गए हैं गीता में। कोई ग्रंथ होता है और वो किसी परमात्मा के बारे में बताता है तो वो अपना नाम नहीं बदलता, 4-4, 5-5 तरह के नाम नहीं देता है। जैसे बाइबल है, ठीक है, बाइबल में एक ही नाम मिलेगा आपको, परमेश्वर, प्रभु या ईश्वर। वहां आपको राम शब्द नहीं मिलेगा, अक्षर परम अक्षर शब्द नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। और गीता एक पहला ग्रंथ ऐसा है जिसमें चारों चीज लिखी हुई है। कृष्ण जब ज्ञान देगा अर्जुन को तो एक ही शब्द पकड़ेगा ना, 4-4 शब्द थोड़ी ना पकड़ेगा। कृष्ण ने तो ब्रह्म को भी बोल दिया। अभी शुरुआत में कोई आदमी कोई नाम रखता है किसी चीज का, आप YouTube चैनल का नाम रखते हो तो बार बार बदलोगे तो वो फ्रॉडबाजी होगा। चैनल का नाम एक है और जब तक चैनल चलेगा वही नाम होना चाहिए आपके चैनल का। आपका इस शरीर का नाम है, जैसे कोई नाम आपने दे दिया इसका, तो भाई अंत समय तक इसका नाम तो यही रहना चाहिए ना, या बीच में 8-10 बार बदल दोगे? तो गीता में तो 8-10 बार क्या, 5-6 बार बदल दिया। कहीं परमेश्वर बोल दिया, कहीं आत्मा परमात्मा बोल दिया, कहीं ईश्वर बोल दिया, कहीं परम अक्षर ब्रह्म बोल दिया, कहीं कुछ बोल दिया। आप यहीं से सोच लीजिएगा। तो यह ज्ञानी मूर्ख ऐसे ही उलझते रहेंगे। जो जानता है वो ग्रंथों के चक्रों में नहीं पड़ता है। ग्रंथ इसी मनुष्य ने ग्रंथ बनाए हैं, और जिसने गीता लिखी है, जिसने गीता का ज्ञान लिखा है, उसका ना कोई एड्रेस है, ना नाम है, ना पता है, ना इतिहास है, और उसको खुद को भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। और जो परमात्मा के नाम से जो ग्रंथ लिखा जाता है उसमें वर्ण व्यवस्था ही नहीं होती, उसमें लड़ाई नहीं होती। सबसे बड़ी झूठ तो यह है, लड़ाई में आत्मज्ञान कभी दिया ही नहीं जा सकता। सबसे बड़ी झूठ है गीता की, कि जब दो लड़ाई, इतनी भयंकर लड़ाई होती है, उसके बीच में इतना टाइम किसको होता है कि गीता का ज्ञान दिया जाए। और ये मूर्ख कह रहे हैं कि 48 मिनट में गीता का ज्ञान दे दिया। तो भाई इतनी बड़ी बुक लिखने की क्या जरूरत थी? फिर 48 मिनट का ज्ञान लिख देते। 48 मिनट में कभी आत्मज्ञान दिया ही नहीं जा सकता, कभी नहीं दिया जा सकता। और गीता में कोई आत्मज्ञान थोड़ी है भाई, कोई आत्मज्ञान नहीं है। और आप कहोगे कि आप ये क्या बोल रहे हैं कि 4-4 शब्द हैं गीता में। हाँ भाई, आप पढ़ के देख लीजिए। और फिर कह रहे हैं कि मैं संभूतों में हूं,
मैं अविनाशी हूं। कौन है भाई ये अविनाशी? देखिए महाभारत यहां नहीं हुई, दिमाग से निकाल दीजिएगा। आप जो भी पढ़ोगे ग्रंथों में, जो भी जिसने लिखा है, उसी में आपकी अवधारणा ठुस जाएगी, आपकी अवधारणा हो जाएगी उसमें। तो आप नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। तो ये थी इनकी उलझन, आपस में झगड़ते रहेंगे, कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, किताबों में ढूंढते रह जाएंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये था इनका अंधभक्तों का ज्ञान। अब बात करते हैं कि व्यास डेरे से, व्यास डेरे की जिन्होंने नींव रखी है उनका नाम है शिवदयाल जी महाराज। अब इन्होंने एक डिबेट बनाई यूट्यूब चैनल पर। ये मंजीत है, कोई मंजीत है ये, जो हर रोज लाइव आता है। यहाँ मूर्खों की अज्ञानियों की टोली बैठती है यूट्यूब चैनल पर। मूर्खों की अज्ञानियों की टोली यहाँ बैठती है और ये क्या कहते हैं शिवदयाल जी के बारे में, कि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था और वो भूत बन के भटक रहे हैं। सबसे बड़ी झूठ तो ये बोल रहे हैं कि जब तक ये इन्होंने देखा नहीं, तो भाई किसी के बारे में क्यों झूठ बोल रहे हैं ये, क्यों किसी की निंदा कर रहे हैं जब तक इन्होंने देखा ही नहीं कि शिवदयाल जी भूत बन के घूम रहे हैं या नहीं रहे। दूसरा ये कह रहे हैं कि इनका कोई गुरु नहीं था, तो गुरु तो कबीर साहब का भी नहीं था कोई। इन मूर्खों को तो पता ही नहीं है, इन्होंने तो रामानंद जी को गुरु बना के बैठे हुए। भाई कबीर जी का कोई गुरु नहीं था, कबीर जी का विवेक था, अपना विवेक ही उनका गुरु था। उन्होंने परख की थी, परख आप भी कर सकते हैं बिना गुरु के, कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी चीज पे रिसर्च करना परख होती है। मैं बता देता हूं कि किसी चीज पे अगर आप रिसर्च करोगे तो हर एक चीज पे आप रिसर्च करोगे कि भाई ये चीज बनी है तो बिगड़ेगी, ठीक है, तो ये अविनाशी नहीं है, अमर नहीं है। कबीर जी का जो रिसर्च है वो मैं बताता हूं। कबीर जी को पता था कि दिन अविनाशी नहीं है, जो ये दिन है ये अविनाशी नहीं है, दिन अविनाशी नहीं है। दिन उगा है तो छिपेगा, तो अविनाशी नहीं है, अमर नहीं है। रात हुई तब उनका रिसर्च था कि रात हुई है तो सुबेरा भी होगा, तो इसका मतलब रात भी अमर नहीं है। उन्होंने जो रिसर्च किया है वो अपने बुद्धि और विवेक से किया है। क्या कि क्या कोई चीज है अजर अमर अविनाशी भी है इस संसार में? तो उन्होंने हर एक चीज की परख की थी, हर एक शब्दों की परख की थी, हर एक भाषा की परख, हर एक जीव, हर एक मतलब तत्व पदार्थ की परख की थी। क्या कोई चीज ऐसी है जो अविनाशी है? तब उन्होंने ध्यान विधि भी अपनाई थी। और कौन सी ध्यान विधि अपनाई थी मैं बता देता हूं। जब उन्होंने रिसर्च शुरू किया कि यहां कोई चीज अविनाशी है भी या नहीं, तो इस संसार में उनको कोई भी चीज अविनाशी या अमर नहीं मिली। हर एक चीज तत्व पदार्थ परिवर्तनशील हुआ, परिवर्तनशील मिला उनको। भाई मिट्टी कंकड़ है ये भी परिवर्तनशील है, समय है ये भी परिवर्तनशील है, पेड़ पौधे जीव जंतु चंद्रमा सूर्य तारे पृथ्वी सब ऑल टोटल क्या परिवर्तनशील है। अमर एक जगह टिकने वाला अजर अमर अविनाशी इनमें से कोई नहीं है। तब उन्होंने उनके मन में क्या आया, कबीर जी ने खुद ने कहा है कि मैं मन अवगुण रहूं शरीरा या मां ही शरीरा, यानी कि मैं ये मन खोज रहा था कि कोई अविनाशी हो,
इस संसार में, लेकिन उनको कोई नहीं मिला। उन्होंने पूरी तरह परख की, रिसर्च किया। अब उनके विवेक और बुद्धि ने एक ऐसी चीज लाके सामने खड़ी कर दी कि वो परिवर्तनशील नहीं था। कैसे लाके खड़ी कर दी वो मैं बताता हूं आपको। ध्यान से इस वीडियो को सुनना और देखना, फिर आगे इनकी और अंधभक्तों की, संत रामपाल के चेलों की पोल पट्टी खोलेंगे। तो क्या है, रिसर्च और परख। परख जो शब्द है ये हमारा भारत का मूल शब्द है। परख करना, किसी चीज पे रिसर्च करना। अब कबीर साहिब ने तो रिसर्च कर लिया, पूरे संसार को रिसर्च कर लिया, हर एक चीज, तत्व, पदार्थ, समय, प्रकाश, सबको रिसर्च कर लिया। इनको कोई ऐसा अमर इन आंखों से दिखाई नहीं दिया। फिर उनके मन में ये आया कि ये संसार परिवर्तनशील है, ये अजर अमर अविनाशी नहीं है। इस संसार में जो चीज आंखों से देखी जाती है, कानों से सुनी जाती है, या मुख से बोली जाती है, या शरीर से स्पर्श की जाती है, वो अविनाशी चीज नहीं है। यानी कि भाषा है, कानों से सुनाई जाती, तो ये भी अविनाशी नहीं है। शरीर अविनाशी है ही नहीं। आंखें जो चीज देखती हैं वो चीज भी अविनाशी नहीं है। शरीर से जो स्पर्श होता है वो चीज भी अविनाशी नहीं है। मुख से जो बोली जाती है वो चीज भी अविनाशी नहीं है। हाथ से जो चीज पकड़ी जाती है वो भी अविनाशी नहीं है। उन्होंने रिसर्च में ये पाया। और फिर इनसे मन हट गया। मन क्यों हटा? कि भाई कोई चीज अविनाशी है ही नहीं। जब कोई चीज इस संसार में अविनाशी है ही नहीं, इस शरीर से अटैच होने वाली, तो भाई मैं किसकी पूजा करूं, किसकी आरती करूं, किसकी माला फेरूं, जब यहां कोई चीज अविनाशी है ही नहीं। तब उनका क्या हुआ, मन संसार से हट गया। क्या कि संसार में कोई चीज अविनाशी नहीं है, और वो खाली हो गए मन से। और जब खाली मन से हो गए तब उनको अपना ही स्वरूप नजर आया। फिर उन्होंने अपने स्वरूप पे रिसर्च किया, अपने स्वरूप पे रिसर्च किया। और जब उन्होंने अपने स्वरूप पे रिसर्च किया तब उन्होंने पाया कि यही वो अविनाशी है। यानी कि मेरा खुद का ही स्वरूप अविनाशी है, संसार से हट के। क्योंकि उनके मन में ये धारणा हो गई थी कि संसार में कोई चीज अविनाशी है ही नहीं। और फिर उन्होंने अपने स्वरूप पे रिसर्च किया तो पाया कि यही अविनाशी है। उन्होंने अपने स्वरूप में सुरती लगाई तो जीते जी शरीर से अलग हो गए। यानी कि अपने ही स्वरूप में सुरती समाने के बाद शरीर का आभास नहीं रहता है। तब उन्होंने कहा था कि यही वो स्वरूप है जिसमें ध्यान लगने के बाद ये शरीर होते हुए भी है और शरीर खत्म होने के बाद भी है। पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा तब भी ये स्वरूप रहेगा। और फिर उन्होंने और रिसर्च किया, क्या कभी इसका परिवर्तन होता है? तो नहीं होता। इसका परिवर्तन जब नहीं हुआ, कितना झीना है ये, कितना सूक्ष्म है, तब उन्होंने माना। और फिर जैसे ही उन्होंने खुले नैन ध्यान लगाया तो वही विराटता सामने आ गई। ये था उनका रिसर्च। और ये अंधभक्त पाखंडी ग्रंथों में घुसे हुए हैं, ग्रंथों में ढूंढ रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने पूरे संसार का रिसर्च कर लिया था, अनपढ़ होते हुए भी पूरे संसार का रिसर्च कर लिया था। तभी तो उन्होंने वेद शास्त्री पुराण नहीं पढ़े। तभी तो उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हरी मिली तो मैं पूजूं पहाड़। उनको पता था कि कोई चीज यहां अविनाशी नहीं है, और जो अविनाशी है वो खुद का ही स्वरूप है। तभी तो कहा ना कि शब्द वारा हम शब्द के माही, या नि अक्षर में अक्षर भया।
तो जो नियक्षर है वो स्वयं स्वरूप है, उससे प्रकट होने वाला अक्षर मन है। तो ये था कबीर जी का रिसर्च। अब इसमें कबीर जी ने ना किसी का नाम बताया जपना, ना किसी और को बताया, उन्होंने तो हर एक चीज का रिसर्च किया था जो अविनाशी है ही नहीं। आप नाम मंत्र जप कर रहे हो, ये भी अविनाशी नहीं, कैसे कहोगे कोई चीज अविनाशी है ही नहीं? उन्होंने तो संसार को रिसर्च किया, यही रिसर्च हमने भी किया है कि संसार में कोई चीज अविनाशी नहीं है, ना भाषा है, ना मंत्र है, कुछ भी नहीं है। अविनाशी कौन है? आपका स्वरूप जो आदि अनादि काल से एक जगह ही है, ना परिवर्तन हुआ, ना आता है ना जाता है, नी अक्षर नी तत्व। और कबीर साहब ने तो ये रिसर्च किया है ना कि वो नी तत्व है, नी अक्षर है, शब्द स्वरूप है और किसी तत्व पदार्थ से नहीं बना। कोई चीज तत्व पदार्थ से नहीं बनती, वो आंखों से थोड़ी ना देखी जाती है। सुरत सकल है, उसका स्वरूप है, वो भी तत्व पदार्थ नहीं है। तो भाई उन्होंने पूरा रिसर्च करके ही तो बताया है ये ज्ञान। यही हमने जाना है कि मेरा जो स्वरूप है वो तत्व पदार्थ से नहीं बना, अविनाशी है, और जैसा पहले था वैसा का वैसा आज भी है। हमने तो जाना है ना, तभी तो हम इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं ग्रंथों की। तो भक्तजनों प्रेमियों, कबीर जी का ये ज्ञान ये था, रिसर्च करना, परख करना हर एक चीज की कि कौन अविनाशी है कौन नहीं है। और उस स्वरूप जैसा दूसरा कोई अविनाशी है ही नहीं, कोई और दूसरा अविनाशी नहीं है, वही वही है। क्योंकि नी अक्षर नी तत्व और शब्द स्वरूप एक ही होता है, उसके बराबर में दूसरा कोई होता ही नहीं है। और ये पूरा का पूरा खाली स्थान ही नी तत्व नी अक्षर अविनाशी है। ये किसी तत्व पदार्थ से नहीं बना, ये मिटता नहीं है, यही है वो स्वरूप। अब इन्होंने शिवदयाल पे महाराज जी पे बात करी मूर्खों ने, आप देख रहे हैं, पोस्ट में देख रहे हैं आप, है पोस्ट में देख रहे हैं आप शिवदयाल जी के बारे में ये क्या कह रहे हैं, इनका गुरु भी क्या कह रहा है और ये खुद अंधभक्त भी क्या कह रहे हैं। इन मूर्खों को शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। है जब देखा ही नहीं इन्होंने भूत बनते हुए उसको या भूत घूमते हुए, तो भाई क्यों किसी की निंदा कर रहे हैं? हम इन अंधभक्तों की निंदा नहीं कर रहे, हम इनको देखा है पहले, तभी तो हम निंदा कर रहे हैं। भाई पहले देखा है तभी तो हम इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। हमने तो देखा है इनका ज्ञान, तभी तो इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने शिवदयाल जी का भूत बना हुआ देखा है क्या? जो बिना ही देखे ये उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। ये कौन से संत के चेले हैं? पाखंडी संतों के चेले पाखंडी होते हैं। भाई शिवदयाल जी महाराज को अगर भूत बने हुए देखे होते, ये देख लेते तो हम मान लेते। जैसे मैंने इनको गपोड़ गाथा करते हुए देखा तो मैंने इनकी पोल पट्टी खोल दी। अब पहले ही शिवदयाल जी महाराज को भूत तो देखो कहाँ घूम रहा है, फिर ही तो बात करेंगे ये। अब जब उनको देखा ही नहीं तो ये क्यों उनके बारे में ढिंडोरा पीट रहे हैं? और गुरु होना कोई जरूरी नहीं होता। कबीर जी का कोई गुरु नहीं था। कबीर जी ने रिसर्च किया था पूरे संसार का, ठीक है। उन्होंने अंत समय में पाया उसको, किसको? अविनाशी को, और वो उनका खुद का अपना स्वरूप था। तभी तो उन्होंने कहा कि हमारा ही स्वरूप हर जगह नजर आ रहा है, हर जीव में, प्राणी में, हर जगह। तो इसमें कबीर जी परमेश्वर नहीं हुए, परमेश्वर आप भी हो, क्योंकि आप भी उसी का स्वरूप हो। पूरी जनजाति जो भी है पूरी की पूरी ही परमेश्वर स्वरूप है। एक दो इसमें दो नहीं होते हैं, वो खुद का ही स्वरूप है। उसी का खुद स्वरूप ये चला रहा है, उसी का खुद का स्वरूप ये आपका शरीर चला रहा है, उसी का खुद का स्वरूप चींटी कीड़ी हाथी को चला रहा है। उसका खुद का ही स्वरूप तो है, अलग कहाँ बैठा हुआ है? अलग नहीं बैठा हुआ। ये सब गपोड़ गाथा कर रहे हैं। भाई अगर ये अलग बैठा है तो दिखा क्यों नहीं रहे? भाई ग्रंथों में क्यों दिखा रहे हैं? साक्षात वर्तमान में दिखाइए। ये नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अपने आप को तो जानते नहीं। अपने आप को जानेंगे तभी तो दिखा पाएंगे। भाई मौका कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, इस शरीर के पास ही तो है, कहाँ ढूंढोगे? और फिर इनका गुरु कह रहा है शिवदयाल जी के बारे में,
कि उनका गुरु नहीं था। भाई कबीर जी का भी कोई गुरु नहीं था। आप भी अगर आज रिसर्च करना शुरू कर देंगे, आप भी अगर आप रिसर्च करना शुरू कर देंगे हर एक चीज पे संसार के, तो धीरे धीरे आपको आपकी चीजों से हटती जाएंगे। आप कहोगे कि जल अविनाशी है, तो आपको पता चल जाएगा कि जल बनता है, बिगड़ता है, तो अविनाशी नहीं है। अग्नि अविनाशी नहीं है, चंद्रमा सूर्य प्रकाश, रात दिन, कोई भी चीज अविनाशी नहीं है। तो आपका मन हट जाएगा कि अविनाशी तो है ही नहीं है, इनकी पूजा मैं क्यों करूं। कबीर साहब के मन में भी यही आया था कि भाई जब ये अविनाशी नहीं है, मुझे कहाँ मुक्त कर देंगे, ये खुद ही मुक्त नहीं है, ये खुद ही मरने मिटने वाले हैं, मेरे को कहाँ मुक्ति दे देंगे। तो उनका मन हटता गया। जैसे ही मन हटा तो उनका मन खाली हो गया, उनका अपना ही स्वरूप नजर आ गया। ये होता है रिसर्च बिना गुरु के। हाँ, बिना गुरु के होता है ये रिसर्च, क्यों नहीं होता है। गुरु होना कोई जरूरी नहीं होता, विवेक और बुद्धि चाहिए। अगर आप रिसर्च करना शुरू करेंगे, आपके मन में आ गया कि मैं हर एक चीज पर रिसर्च करूं, कौन सी चीज बनने वाली है, कौन सी बिगड़ने वाली है, तो इस संसार में जो आप इस शरीर के द्वारा जो स्पर्श कर सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, देख सकते हो या पकड़ सकते हो, वो चीज आपको अविनाशी मिलेगी नहीं। तो आपका मन हट जाएगा शरीर से, संसार से, कि भाई कोई चीज अविनाशी है नहीं, मैं पूजा किसकी करूं। तब आपका मन खाली होगा, तब आप ही का स्वरूप आपको नजर आएगा। और उस स्वरूप में आप जब घुस जाओगे तो वही वही मिलेगा। तब आपको यकीन हो जाएगा कि यार संसार से अलावा तो ये है, ये अविनाशी है, और वो है आपका स्वरूप। आप भूले बैठे हो, संसार में घुसे हुए हो, ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, इनमें ये बनने बिगड़ने वाली चीज है। मंत्र साधना ये भी बनने बिगड़ने वाली चीज है। ध्यान लगा रहे हो ये भी बनने बिगड़ने वाली चीज है। तपस्या कर रहे हो ये भी बनने बिगड़ने वाली चीज है। मंत्र जाप कर रहे हो ये भी बनने बिगड़ने वाली चीज है। मूर्ति पूजा कर रहे हो वो भी बनने बिगड़ने वाली चीज है। अब भैया जो बनने बिगड़ने वाली चीज है वो आपको कहाँ मुक्त कर देंगे, जो खुद ही नहीं बच पा रहे। अब शिवदयाल जी की बात आ रही है तो हो सकता है उनका कोई गुरु नहीं है, तो कौन सी बड़ी बात होगी भाई। उन्होंने अपनी बुद्धि विवेक से अपने आप को जान लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हवेलना और झूठी वो क्यों फैला रहे हैं कि उनका गुरु नहीं था। इनके गुरु को कौन सा ज्ञान है भाई, जो ग्रंथों का सहारा ले लेके नपोल पट्टी पढ़ा रहा है। तो भक्तजनों प्रेमियों, गुरु होना भी कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप रिसर्च करते जाइए संसार पे, हर एक चीज आपको, जहां कोई चीज ऐसी मिल जाए आपको कि नहीं भाई ये बनने बिगड़ने वाली नहीं है, बस वही अंतिम स्वरूप है। ऐसी इसी तरह हमने भी रिसर्च शुरू किया था कि देखते हैं कौन सी चीज बनने बिगड़ने वाली है। तो मेरे सामने क्या आया, एक खाली स्थान आया जो शब्द स्वरूप है, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं है वहां पे, कोई तत्व पदार्थ, धरती, चंद्रमा, आकाश, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही खाली स्थान। और मेरा ध्यान उसी में समा गया, वही अविनाशी था। जितना गहराई में जाओ आपको वही वही मिलेगा, और ना ही उसमें परिवर्तन होता। चाहे यहाँ बाहर दिन रात बनती रहे, लेकिन वहां परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसा वैसा। तो रिसर्च और परख, तभी तो कहा ना कबीर साहब ने परख कीजिए। तो परख उन्होंने संसार की करी थी, तो आप भी करिएगा। आपको ग्रंथों में और पुराणों में इनकी कहानियां पढ़ पढ़ के आपको भ्रमित किया जा रहा है, परख कहां कर रहे हो आप। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसा नहीं है, शिवदयाल जी के बारे में गलत ना बोले। जरूर वो कोई मंत्र जाप देते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि उनको पता नहीं होगा। मैं तो यही कहूंगा कि मंत्र जाप जो होते हैं वो उसकी पहचान है, बस, कि वो ऐसा है, सत्य है, निअक्षर है, नितत्व है, सार शब्द है, सार है, सबका सार है। वो तो एक समझाने के तौर पे बनाए गए नाम है, वो मंत्र नहीं है, ना ही वो उसके नाम है। आप बेशक जपते रहिएगा, वो अविनाशी नहीं है, और ना ही वो अविनाशी के नाम है, ठीक है। तभी तो उन्होंने कहा ना कबीर साहब ने, तन थिर, मन थिर, पवन थिर, वचन थिर, सुरती नीरती थिर होए, सुरती समाये शब्द में ताको काल ना खाए। तो यहाँ खुद ही सोच लीजिएगा, हर एक चीज स्थिर में आ गई।
शरीर भी स्थिर हो गया, सांस भी स्थिर हो गई, मन भी स्थिर हो गया, मुंह से बोलना भी स्थिर हो गया, खुद का ध्यान भी स्थिर हो गया। जहां स्थिर है वही अविनाशी है, बस सत्य यही। जहां आप मन में राम रोड़ा रखोगे तो वहां अविनाशी नहीं है, वो संसार घूम रहा है। बाहर राम रोड़ा रखोगे तो वो भी संसार घूम रहा है, बनने बिगड़ने वाला। जैसे आपने नाम बोला मन में, तो वो नाम पैदा हो गया, बन गया। और कोई और धंधे में लग जाओगे तो वो नाम खत्म हो जाएगा। तभी तो उन्होंने कहा ना कि नाम जप ध्यान पूजा ये सब बेकार है। तो संसार बनने बिगड़ने वाली चीजें हैं, ये अविनाशी नहीं है। परख कर कीजिएगा कि कौन सी चीज अविनाशी है, उसी में आप ध्यान लगाइएगा। और वो है आप ही का स्वरूप। और जो शरीर के अंदर है, पास में भी है, बाहर भी है, भीतर भी है, वो आप ही का स्वरूप अविनाशी है। तो ये थी इन अंध भक्तों की कहानी। और बता देता हूं कि भूत ये क्यों कह रहे हैं। पहली बात तो इन अज्ञानी मूर्खों को, इनके अज्ञानी गुरु संत रामपाल को और इन अज्ञानी मूर्ख ज्ञानियों को भूत शब्द के बारे में नहीं पता कि आखिर भूत शब्द प्रचलित कब हुआ। मैं बताता हूं। देखिए, भूत क्या होता है। भूत से पहले जो शब्द प्रचलित था वो था बुत। जैसे बुत होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक काली तस्वीर है भगवान बुद्ध की, जिसमें रंग रोगन नहीं है, वो काले रंग की तस्वीर है, ठीक है। और भारत में ही नहीं, अन्य देशों में, रोमन देश में भगवान बुद्ध की मूर्ति है, यूरोप में भी है, बहुत जगह है, अफगान में भी बहुत जगह मिलेंगे आपको। तो वो अपनी भाषा में, अरबी फारसी भाषा में बुद्ध की मूर्ति को बुत कहते थे। यानी कि बुद्ध और बुत, यानी कि उनसे बुद्ध बोला नहीं जाता। ध अक्षर जो है, द अक्षर, वो बोल नहीं सकते थे, वो तय ही बोलते थे। जैसे टॉप को वो तोप बोलते हैं, वो तय का ज्यादा उच्चारण करते हैं भाई अरबी फारसी वाले। तय शब्द का उच्चारण होता है उनसे, अंत में जो शब्द बोलते हैं वो तय में होता है। जैसे हमारे यहाँ बुद्ध बोलते हैं, यानी कि बु और द। बाद में कई जगह पे बुद्ध बोल दिया, यानी कि ध बोल दिया, बुद्ध। अब जो अरबी फारसी वाले हैं, वो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति थी, जो स्टैचू बनाया हुआ था, उसको बुत बोलते हैं। बुत काले रंग का पत्थर है, वो रात के समय में काले रंग की मूर्ति दिखेगी या दिन में भी काले रंग की मूर्ति दिखेगी। तो हर जगह बुत लगाए हुए थे भगवान बुद्ध के, अलग अलग देशों में आज भी हैं। अरबी फारसी में काली मूर्ति को बुत कहा जाता है, यानी कि बुद्ध की मूर्ति को ही बुत कहा जाता है। अब बुत से वहां भूत हुआ, काले रंग का खड़ा रात को दिखाई देता है काले पत्थर की मूर्ति, और बुत से ही तो भूत हुआ है। भूत कोई अदृश्य शक्ति या कोई आत्मा नहीं होती है भाई, एक मूर्ति को ही भूत कहा जाता है, बुत, बुद्ध या भूत। और ये नाम रिलेटिव भगवान बुद्ध की ही मूर्ति से शुरू हुए हैं। सबसे पहले भगवान बुद्ध की ही मूर्तियां बननी शुरू हुई थी इस धरती पर। भारत धरती पर सबसे पहले भगवान बुद्ध की ही मूर्तियां बननी शुरू हुई थी, और ये नाम यहीं से प्रचलित हुआ था, बुद्ध, बुत, भूत। ये अलग अलग जगहों पे जा करके ना एक बोलने की ध्वनि से ये पलट गए, बदल गए, आवाज बदल गई। तो बुत को ही भूत कहा जाता है। और कोई घूमने वाली कोई आत्मा भूत थोड़ी होती है। और ये पाखंडी अज्ञानी क्या कह रहे हैं कि शिवदयाल जी भूत बन के घूम रहे हैं। अरे मूर्ख हो, पहले भूत के शब्द की इतिहास तो ढूंढिएगा, भूत शब्द आया कहां से, कब प्रचलित हुआ। भूत कहते हैं ना, भूत जैसा दिखाई दे रहा है। जब कोई जैसे कोई बच्चा होता है और वो राख रूख में मिट्टी में ऐसा हो जाता है,
तो उसका रंग जो होता है उस बच्चे का, छोटा बच्चा जब खेलते हैं ना मिट्टी में, तो वो धोले धाले हो जाते हैं, एक कच्ची कच्ची पहनते हैं, बाकी वो नंगे ऐसे मिट्टी माटी लगा के ना ऐसे हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? ठीक उसी पत्थर की मूर्ति जैसे, बुत जैसे हो जाते हैं। तभी तो उनको कहते हैं कि भूत जैसा। अरे भाई, पत्थर की मूर्ति को ही भूत या बुत बोला जाता है, जो दिखाई देता है। ठीक है, भूत कोई घूमने वाली आत्मा नहीं होती। लेकिन इन पाखंडियों को शब्दों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये था इनकी पोल पट्टी का ज्ञान जो आपने सुना, देखा है। आप इस पे विचार कीजिएगा। आगे हम और एक वीडियो बनाएंगे। जो ये पाखंडी क्या क्या तमाशा फैला रहे हैं, इनका खुद का अपना कोई ज्ञान नहीं है और ना ही ये जानते। ये सिर्फ ग्रंथों का सहारा लेते हैं और आगे से आगे ग्रंथों की लिखी कहानियों को आगे से आगे परोसते हैं और फिर कहते हैं कि ये लिखा हुआ या लिखा हुआ। वर्तमान में इनका अपना कोई अनुभव नहीं है और आपको उलझना नहीं है। और ध्यान की बात जो उन्होंने कहा था ना कि ध्यान क्या होता है, उन्होंने कमेंट में लिखा था ना इसी सज्जन ने कि आप पहले साधना कीजिएगा। तो भाई, हमें शिक्षा मत देना साधना करने की, हम साध चुके हैं। किसको? संसार को। हर एक चीज की परख करना ही साधना होती है, समझे? हमें मत समझाना। आप ग्रंथों में घुसे हुए हो, आपको साधना का मतलब ही नहीं पता। साधना होती है संसार की हर एक चीज की परख करना कि कौन सी बनती है, कौन सी बिगड़ती है, कौन सी अविनाशी है, उसको बोलते हैं साधना। यही कबीर साहिब ने की थी साधना। क्या? संसार की रिसर्च करना, बनने बिगड़ने वाली चीजों की खोज करना, और जो अंतिम बचता है अविनाशी, उसी पे टिक जाना, वही साधना होती है। हमें मत बताओ भाई साधना कैसे होती है। ठीक है, पहले संसार का रिसर्च करिए कि कौन सी बनने वाली है, कौन सी बिगड़ने वाली है, कौन सी पैदा होने वाली है, कौन सी प्रकट होने वाली है। पहले रिसर्च कीजिए, परख कीजिए, यही आपकी साधना है। और अंतिम जो मिलता है खाली स्थान, वही आपका अविनाशी स्वरूप है। हमें मत बताओ साधना के बारे में, हम साध चुके हैं इस संसार को। तो ये थी उनकी साधना। और साधना जो आप ये करते हो ना, रगड़ पट्टी, ये साधना नहीं है। हर एक चीज को रिसर्च करना, परखना ही साधना होती है। ठीक है, आप रिसर्च करिए संसार के बारे में, किताबों के बारे में, ग्रंथों के बारे में, नामों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में। यही आपकी साधना है। रिसर्च करोगे, परख करोगे तो पता चलेगा कौन सा बनने वाला है, कौन सा बिगड़ने वाला, हर कौन अविनाशी है। छानबीन करना, निवेड़ा करना, निरीक्षण करना, यही साधना होती है। तो भक्तजनों, प्रेमी, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे आध्यात्मिक वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर किया करो और भ्रमित मत होना। कोई प्रश्न मन में है, सवाल है कोई, तो कमेंट में जरूर लिखना, हम बताएंगे। सत्साई, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, माताओं, बहनों, सभी मानव जाति को प्रणाम। सत्साई, सत्साई, सत्साई।